हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 4th सोशल साइंस का चैप्टर 15th एम्परर अकबर कवर करेंगे। ठीक है, तो एम्परर अकबर मीन्स कि अकबर बादशाह। एम्परर होता है बादशाह, तो अकबर बादशाह के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेके 10 चैप्टर जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं उन सभी की वीडियो बनाई हुई है, और क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ की भी वीडियो बनाई हुई है। तो उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लेलिस्ट का लिंक वह है, सारी आप वहाँ से देख सकते हो अगर आपने देखनी हो तो। इसके अलावा सेकंड सेमेस्टर जो आपका 11 चैप्टर से शुरू होता है उन सभी की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है 14 चैप्टर तक, वह भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, चैप्टर 15 एम्परर अकबर। हाँ जी, कहता है कि अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। तो कहता है कि रूलर्स होता है राज करने वाला, शासक जिसको बोल देते हैं। कहता है कि अकबर भारत के महानतम शासकों में से एक था। ठीक है, तो अकबर भारत के महानतम शासकों में से एक था। ही रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर। तो एम्पायर होता है साम्राज्य। ठीक है, तो कहता है उसने एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया। तो उसने एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया। ही इज़ ऑफन कॉल्ड अकबर द ग्रेट। तो उन्हें अक्सर अकबर द ग्रेट के नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, तो उन्हें अक्सर अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अकबर द ग्रेट किसे कहा जाता है? अकबर को। अकबर वाज बोर्न इन 1542 टू द मुगल एम्परर हुमायूं एंड हिज क्वीन हमीदा बानो बेगम। हाँ जी, कहता है कि अकबर का जन्म 1542 में जो मुग़ल साम्राज्य हुमायूं। ठीक है, तो अकबर के फादर का नाम हुमायूं था। मुग़ल सम्राट जो था, मुग़ल सम्राट। ठीक है, हुमायूं। और कहता है कि उनकी रानी हमीदा बानो बेगम के यहाँ हुआ। तो अकबर का जन्म हुमायूं और उनकी बेगम उनकी जो बेगम थी, क्वीन थी। ठीक है, क्वीन रानी थी उसकी, हमीदा बानो बेगम, उनके घर पे हुआ। हाँ जी, क्लियर है ना कि अकबर का जन्म 1542 में मुग़ल सम्राट हुमायूं और उनकी रानी हमीदा बानो बेगम के यहाँ हुआ था। ही वॉज ओनली 14 ईयर्स व्हेन ही बिकेम द रूलर। तो रूलर होता है शासक। तो कहता है कि वह केवल 14 वर्ष का था जब वह शासक बन गया। ठीक है, हाँ जी। अकबर रूल्ड ओवर इंडिया फॉर नियरली 50 ईयर्स फ्रॉम 1556 टू 1605। कहता है कि अकबर ने लगभग 50 वर्षों तक 1556 से लेके 1605 में भारत पर शासन किया। तो ये अकबर की पिक्चर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे आ गया अकबर द कंकरर। तो अकबर द कंकरर, तो कंकरर होता है विजेता। ठीक है, अकबर विजेता। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। अकबर बिल्ड अ लार्ज एम्पायर। तो कहता है कि अकबर ने एक बड़ा साम्राज्य बनाया। ही डिफेटेड मैनी रूलर्स। तो डिफेटेड होता है हिराना। ठीक है, हराना होता है इसका मीनिंग। तो कहता है उसने कई शासकों को हराया। सम ऑफ देम वर, उनमें से कुछ थे। तो उनमें से कुछ थे, कौन कौन से थे इनको देख। हाँ जी, तो कहता है कि हेमू द जनरल ऑफ द अफगान फोर्सेस एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो हेमू पानीपत की दूसरी लड़ाई में अफगान सेनाओं का सेनापति था। तो हेमू को हराया उन्होंने, जो अफगान सेनाओं का सेनापति था। उसके बाद रानी दुर्गावती द गौंड क्वीन। तो गौंड की ये रानी थी, महारानी थी। ठीक है, तो गौंड क्वीन थी, वहाँ की रानी थी गौंड की, उसको हराया। उसके बाद महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो महाराणा प्रताप थे मेवाड़ के राजा। ठीक है, तो उनको बैटल ऑफ हल्दी घाटी
हल्दी घाटी के युद्ध में हराया उनको? तो चांद बीवी द रूलर ऑफ अहमदनगर, चांद बीवी द रूलर ऑफ अहमदनगर, चांद बीवी अहमदनगर के शासक थी, उसको हराया। हाँ जी, तो ये पहली पिक्चर हिमू की है, अफ़गान रूलर था जिसको अकबर ने हराया था। ठीक है, उसके बाद ये आ गई रानी दुर्गावती। ठीक है, ऊपर महाराणा प्रताप और ये चांद बीबी, इन सभी को अकबर ने युद्ध में परास्त किया था, हराया था। आल्सो लिव्ड एट दिस टाइम, तो यह भी उस समय रहते थे। ठीक है, तो पहले विलियम शेक्सपियर आ गया है, तो इंग्लिश प्ले राइटर था, प्ले लिखने वाला, नाटककार। तो उसके बाद आ गया इवान द टेरिबल, तो इवान द टेरिबल कौन था? किंग ऑफ रशिया, रशिया का किंग था। ठीक है, उसके बाद आ गया क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, रूलर ऑफ इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट उस समय। उसके बाद आ गया हमारा गैलीलियो गैलीले, तो गैलीलियो गैलीले इटालियन एस्ट्रोनॉमर था। एस्ट्रोनॉमर होता है खगोलीय वैज्ञानिक, जो खगोल मीन्स कि धरती के बाहर क्या हो रहा है, ठीक है, ब्रह्मांड में कौन सा प्लेनेट किसका चक्कर लगा रहा है, तो वो सारी स्टडी करने वाले आ जाते हैं। तो लास्ट में आ जाता है हमारा संत तुलसीदास, तो ये इंडियन पोइट थे, तो ये अकबर के समय में हुए। हाँ जी, द राजपूत रूल्ड इन राजस्थान, तो कहता है कि राजपूतों ने राजस्थान में शासन किया, तो उस समय में राजपूतों जो थे वो राजस्थान में शासन कर रहे थे। अकबर ट्राई टू गेट देयर सपोर्ट, तो कहता है कि अकबर ट्राई टू गेट देयर सपोर्ट, अकबर ने उनका समर्थन पाने की कोशिश की। हाँ जी, ही ट्रीटेड देम विद रिस्पेक्ट, तो वह उनके साथ आदर से पेश आया। गिव, तो गेव हाई पोस्ट्स टू राजपूत किंग्स, तो राजपूत जो राजा थे उनको दरबार में ऊंची पोस्टें दी गई। मैरिड राजपूत प्रिंसेस, तो राजपूत जो राजकुमारियां थी उनके साथ मैरिज संबंध बनाए। विद हेल्प फ्रॉम द राजपूत अकबर मेड हिज एम्पायर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, तो कहता कि राजपूतों की मदद से अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत और स्थिर बना लिया। हाँ जी, अकबर द रूलर, अकबर शासक के बारे में है, कहता कि अकबर वाज अ गुड रूलर, अकबर एक अच्छा शासक था। ही वांटेड टू बी लव्ड एंड रिस्पेक्ट बाय द पीपल, तो वह लोगों से प्यार और सम्मान चाहते थे। ही अबॉलिश मैनी अनजस्ट टैक्सीज, तो अबॉलिश होता है हटाना, ठीक है, अनजस्ट होता है अन्यायपूर्ण। ठीक है, तो ही अबॉलिश्ड मैनी अनजस्ट टैक्सीज, उसने कई अन्यायपूर्ण करों को समाप्त किया। क्या होता था कि हिंदू अपनी धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, उसके ऊपर जजिया कर लिया जाता था, इस तरह के जो कर लिए जाते थे, ठीक है, इस तरह के करों को उसने क्या किया, हटा दिया। ही आल्सो रिड्यूस द टैक्सेस दैट फार्मर पेड, उन्होंने उन करों को भी कम कर दिया जो फार्मर चुकाते थे। ठीक है, फार्मर अपनी जो उपज पैदा करते थे ना, जो फसल पैदा करते थे उसके ऊपर कर देना पड़ता था, तो उस कर को भी उन्होंने कम कर दिया। अकबर रिस्पेक्टेड आर रिलीजन्स, तो रिलीजन्स होता है धर्म, तो कहता है कि अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। ही ट्रीटेड पीपल ऑफ आर रिलीजन्स इक्वली, तो उन्होंने सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया, ये नहीं फ़र्क किया कि वो हिंदू है या वो मुसलमान है या ईसाई है, तो सभी के साथ उसने एक जैसा व्यवहार किया। ही रियलाइज्ड, महसूस करना, ठीक है, रियलाइज होता है। ही रियलाइज दैट ऑल रिलीजन्स टॉट द सेम थिंग्स, तो उन्होंने महसूस किया कि सभी धर्मों में एक ही बात सिखाई है। ठीक है, तो सभी धर्मों में एक ही बात सिखाई है। अकबर सुजेस्टेड होता है सुझाव देना, ठीक है, आर रिलीजियस पाथ कॉल्ड दीने इलाही, तो कहता है कि अकबर ने सुझाया एक धर्म मार्ग को दीने इलाही कहा जाता है, तो दीने इलाही धर्म जो था वो अकबर ने शुरू किया था।
इट वाज बेस्ड ऑन लव, पीस, रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस। तो कहता है कि यह प्रेम, शांति, सम्मान और सहगुणता पर आधारित था। ठीक है, तो ये धर्म इस पे आधारित है, सभी के साथ प्रेम करो, सभी के साथ शांतिपूर्वक व्यवहार करो, ठीक है, सभी की रिस्पेक्ट करो। तो ये धर्म में ये बताया हुआ था। हाँ जी, तो फैक्ट वाइज को देखते कहता है कि अकबर वाज फाउंड ऑफ फ्लाइंग काइट्स। फाउंड ऑफ होता है शौकीन होना। तो कहता है कि अकबर को पतंग उड़ाने का शौक़ था। तो जो अकबर था वो पतंग उड़ाने का शौकीन था। ही आल्सो इन्जॉय प्लेइंग चेस। तो वो चेस खेल के इंजॉय करता था। मीन्स कि उसको शतरंज खेलने में भी मज़ा आता था। अकबर गॉट द रामायण एंड द महाभारता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। अकबर गॉट द रामायण एंड महाभारता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। तो अकबर ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया। मीन्स कि जो संस्कृत में लिखी हुई रामायण थी ना, उसको फारसी में लिखवाया इसने। ही आल्सो इनक्रेज्ड पेंटर एंड मजिशियन। तो उन्होंने चित्रकारों और जादूगर थे ना, उनको भी बढ़ावा दिया। अकबर हेल्ड आ ग्रैंड कोर्ट। तो ग्रैंड होता है भव्य, ठीक है। तो अकबर ने एक भव्य दरबार आयोजित किया, ठीक है। वहाँ पे फैसले किए जाते थे, जैसे आपने मूवीज़ में देखा है ना कि राजा के दरबार में कई फैसले किए जाते हैं। तो उसी तरह अकबर ने भी एक भव्य दरबार बनाया हुआ था। सम फेमस पीपल इन हिज कोर्ट वर मियाँ तानसेन, अब्बुल फजल, राजा बीरबल, राजा टोंडरमल एंड राजा मान सिंह। तो कुछ फेमस जो लोग थे उसके कोर्ट में, वो कौन कौन थे? एक तो मियाँ तानसेन आ गया, अब्बुल फजल आ गया, राजा बीरबल आ गया, राजा टोंडरमल और राजा मान सिंह फेमस लोग थे उनके कोर्ट में। हाँ जी, तो मियाँ तानसेन वाज ए सिंगर। तो मियाँ तानसेन सिंगर थे। अब्बुल फजल रोट अकबरनामा। तो अब्बुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। द बायोग्राफी ऑफ अकबर मीन्स कि अकबर की जीवनी जिसको बोल देते हैं। तो राजा बीरबल वाज अकबर्स एडवाइज़र। तो राजा बीरबल जो था अकबर का क्या था? एडवाइज़र था। हाँ जी, आगे कहता है कि टू रीड द स्टोरी ऑन देम टर्न द पेज। तो आपकी बुक के ऊपर अपने पेज टर्न करना है, वहाँ पे स्टोरी दी हुई है। उनकी एक कहानी पढ़ने के लिए जो आपका पेज है उसको बदलना है आपने। हाँ जी, तो ये तानसेन की पिक्चर है, ये अब्बुल फजल है, तो ये बीरबल है, ठीक है। तो आगे कहता है कि अकबर द बिल्डर, ठीक है। तो अकबर द बिल्डर, तो बिल्डर होता है बनाने वाला, ठीक है। तो अकबर ने क्या क्या निर्माण करवाए थे? अकबर बिल्ड द आगरा फोर्ट। तो अकबर ने आगरा का किला जो था, ठीक है, उसको बनाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। ही आल्सो बिल्ट अ न्यू सिटी नियर आगरा। तो उन्होंने आगरा के नज़दीक एक नई सिटी बनाई थी, ठीक है। ही नेम्ड इट फतेहपुर सिकरी। तो उसने इसको फतेहपुर सिकरी का नाम दिया था, ठीक है। तो आगरा के नज़दीक एक नई सिटी बनाई थी, नया शहर बनाया था जिसको फतेहपुर सिकरी का नाम दिया गया था। अकबर डाइड इन 1605। तो अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में उनकी मृत्यु हो गई थी। आफ्टर हिम हिज सन जहांगीर बिकेम द रूलर। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र जहांगीर था ना, वो शासक बना, रूलर बना, ठीक है। तो ये फतेहपुर सिकरी की पिक्चर बनी हुई है। हाँ जी, तो आगे ये बीरबल की स्टोरी दी हुई है, बीरबल डज इट अगेन। तो बीरबल और दीनू वाली स्टोरी है, तो ये आपने खुद रीड कर लेनी है। तो आगे हम देखते हैं वर्ड्स टू नो। तो नंबर 1 आ गया टैक्स, ठीक है। तो टैक्स क्या होता है? मनी पेड बाय पीपल टू द गवर्नमेंट। तो कहता है कि लोगों द्वारा सरकार को दिया गया पैसा, ठीक है। तो जो पैसा हम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं वह पैसा इसमें आ जाता है। तो आगे आया बायोग्राफी। तो बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी, ठीक है। तो बायोग्राफी स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय समवन अदर देन दैट पर्सन।
तो एक व्यक्ति के जीवन की कहानी, ठीक है, एक व्यक्ति के जीवन की कहानी जो उसके अलावा किसी और ने लिखी हो, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था कि अकबर की जो जीवन की कहानी है किसने लिखी है, वो अबुल फजल ने लिखी है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं। तो क्विक रिकैप में जल्दी से कवर कर लेते हैं। कहता है कि अकबर रूल्ड फ्रॉम 1556 टू 1605 तक। तो अकबर ने राज्य किया 1556 से लेके 1605 तक। उसके बाद कहता है कि अकबर रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर। तो अकबर ने बहुत बड़े एम्पायर पे, साम्राज्य पे राज किया। द राजपूत सपोर्टेड हिम। तो राजपूतों ने उनको सपोर्ट की। अकबर वाज अ गुड रूलर। तो अकबर एक अच्छा राजा था। ही लुक्ड आफ्टर द पीपल। तो वो लोगों की देखभाल करता था, उसके दरबार में कोई आता था, ठीक है, उसकी बात सुनी जाती थी। तो अकबर बिल्ड द आगरा फोर्ट। तो अकबर ने आगरा का किला बनाया। एंड फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी भी बनाई है। तो ये अकबर टॉम्ब एट सिकंदरा उत्तर प्रदेश। तो टॉम्ब होता है मकबरा, तो ये अकबर का मकबरा बना हुआ है, ठीक है। तो मकबरा होता है जहाँ पे उसको दफन किया जाता है, ठीक है। तो कबर बोल सकते हैं उसकी, कबर। यहाँ पे अकबर को दफन किया गया था, उसके ऊपर ये सिकंदरा में बनाया हुआ है, ये बिल्डिंग बना दी गई है। तो इसको अकबर टॉम्ब बोलते हैं, जो कहाँ पे है, सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है। हाँ जी, इसके बाद बैक एक्सरसाइज आ जाती है। तो ये आपने खुद सॉल्व करनी है, क्वेश्चन आंसर आपने खुद करने हैं। हाँ जी, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।